आसमान में काले बादल छाए हैं। फिर भी सुरेश अपने वड़ा पाव के ठेले को तैयार करता है और गांव में निकल पड़ता है। अरे, बारिश हो या तूफान, सुरेश का ठेला तो रुकेगा नहीं। चल, आज भी गांव में वड़ा पाव की खुशबू फैलानी है। लोग भूखे तो नहीं रह सकते ना। बारिश में भी गरमागरम वड़ा पाव सबको पसंद आएंगे। बारिश रुक जाती है, कुछ लोग बाहर निकलते हैं और ठेले पर रुकते हैं। अरे सुरेश, ये वड़ा पाव तो गीले हो गए हैं। बारिश में तूने इन्हें ढककर क्यों नहीं रखा? स्वाद तो बिल्कुल फीका लग रहा है। अरे भाई, बारिश का मौसम है, थोड़ा तो गीला होगा, लेकिन स्वाद तो वही है, गरमागरम। एक और ले लो, शायद पसंद आ जाए। नहीं नहीं सुरेश, ये बेकार है। बारिश में वड़ा पाव लेना ही गलती थी। अगली बार सूखे वड़ा पाव लाना, तब बात बनेगी। लगता है आज का दिन मुश्किल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है भाई, कल और बेहतर वड़ा पाव लाऊंगा, जरूर आजमाना। सुरेश दिन भर मेहनत करता है, लेकिन किसी को उसके वड़ा पाव पसंद नहीं आते। बारिश की वजह से वड़ा पाव कम बिकते हैं। वह थक कर और निराश होकर घर की ओर लौटता है। सुरेश भीगा भीगा घर लौटता है। उसका कपड़ा बारिश से भीगा हुआ है और चेहरा थकान और निराशा से भरा है। उसकी पत्नी राधा उसे देखकर चिंतित हो जाती है। अरे सुरेश, ये हालत क्या बना रखी है? फिर बारिश में भीगते हुए ठेला लगाने गए थे। चेहरा तो बता रहा है कि आज कुछ ठीक नहीं हुआ। वड़ा पाव बिके कि नहीं? हाँ राधा, क्या बताऊं, बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया। लोग खरीद तो रहे थे, पर सब कह रहे थे कि वड़ा पाव गीले हो गए हैं। स्वाद बिगड़ गया, कुछ ही बिके। मैंने तो दिन भर गलियों में ठेला घुमाया, पर मौसम ने साथ नहीं दिया। ये तो परेशानी की बात है सुरेश। अगर रोज रोज ऐसा रहा तो हमारा क्या होगा? थैले का खर्चा, घर का खर्चा, सब कैसे चलेगा? हाँ राधा, चिंता तो मुझे भी है, पर हार नहीं माननी। कल फिर कोशिश करेंगे। शायद मौसम सुधर जाए और लोग फिर से वड़ा पाव खाने आए। बस थोड़ा सब्र रखना होगा। दोनों चुपचाप रात का खाना खाते हैं। कमरे में सन्नाटा है और मन में चिंता की लकीरें। अगली सुबह होती है। बारिश अब हल्की हो चुकी है। सुरेश फिर से अपने वड़ा पाव के ठेले को तैयार करता है और गांव की गलियों में निकल पड़ता है। लेकिन लोग उसके ठेले पर नहीं रुकते। लगता है कल की बात सबके दिमाग में अटक गई। कोई ठेले पर आ ही नहीं रहा। इतनी मेहनत से वड़ा पाव बनाए और अब कोई खाने वाला ही नहीं। वह गांव में ठेला रोक कर घंटों इंतजार करता है। कोई ग्राहक नहीं आता। चेहरा उदास हो जाता है। क्या करूं अब? अगर ऐसे ही रहा तो ठेला चलाना मुश्किल हो जाएगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसके कपड़े पुराने और फटे हुए हैं, धीरे धीरे ठेले के पास आता है। बेटा, एक वड़ा पाव दे दे, बहुत भूख लगी है, दिन भर से कुछ नहीं खाया। बाबा, आपके पास पैसे हैं? बेटा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है, बस सोचा शायद तू कुछ दे दे। कोई बात नहीं बाबा, भूखे को खाना देना पुण्य का काम है। ये लो, गरमागरम वड़ा पाव खाओ और ताकत लाओ। बेटा, तेरा दिल तो सोने जैसा है। ये वड़ा पाव बहुत स्वादिष्ट है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरे ठेले पर बरकत दे। शुक्रिया बाबा, आपकी दुआ ही काफी है। अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। वड़ा पाव पर बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं। सुरेश परेशान हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? फिर से बारिश। अब तो सारे वड़ा पाव भीग जाएंगे। कल लोग बुरा भला कह रहे थे और आज फिर वही हाल। मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तभी बूढ़ा व्यक्ति अपनी मोटी पुरानी बोरी उतारता है जो उसने ओढ़ रखी थी। बेटा, परेशान मत हो, ये बोरी ले, इसे अपने ठेले पर डाल दे। इससे तेरे वड़ा पाव भीगने से बच जाएंगे। लेकिन बाबा, अगर मैं ये बोरी ले लूं तो आप कैसे बचेंगे इस बारिश से? मेरी चिंता तू मत कर बेटा, ये बोरी तुझे ज्यादा जरूरी है। ले, रख ले इसे और अपने वड़ा पाव को बचा। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बड़ी मुसीबत हल कर दी। बस अपना काम करते रहे बेटा, अच्छे दिल वालों का हमेशा भला होता है। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे बारिश में चलना शुरू करता है और अचानक बारिश के पर्दे में गायब हो जाता है। बारिश थम चुकी है। एक ग्राहक, जो गांव का जाना माना व्यापारी है, ठेले के पास आता है। अरे सुरेश, तेरा ठेला आज भी यहीं है? मैंने सुना था कि कल तेरे वड़ा पाव गीले हो गए थे, लेकिन आज तो मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है। चल, 2 वड़ा पाव दे दे, भूख जोरों की लगी है। हाँ भाई, आज वड़ा पाव बिल्कुल ताज़ा है। ये लो गरमागरम। लेकिन सच कहूं, कल की बात से मन थोड़ा डरा हुआ है। वाह सुरेश, ये क्या बात है? ये वड़ा पाव तो लाजवाब है। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा।
ना ज्यादा तेल ना गीले, बस एकदम कुरकुरे और मसालेदार। तूने तो आज कमाल कर दिया। सच में भाई, तुझे इतना पसंद आया, शुक्रिया। शायद आज का दिन अच्छा है। चल एक और वड़ा पाव ले, ये मुझ पर। अरे इतनी उदारता। ठीक है, एक और दे दे। लेकिन सच बता सुरेश, तूने आज वड़ा पाव में क्या डाला? ये तो जादू जैसा स्वाद है। बस वही पुराना मसाला भाई। शायद आज मेहनत का फल मिल रहा है। ग्राहक वड़ा पाव खाकर चला जाता है और रास्ते में मिलने वालों से सुरेश के वड़ा पाव की तारीफ करता है। धीरे धीरे और लोग ठेले की ओर आने लगते हैं। हर कोई स्वाद की तारीफ करता है। सुरेश, ये तो बात हो गई। कल तेरे वड़ा पाव गीले थे, लेकिन आज तो तूने बाजी मार ली। ये स्वाद तो भूलने वाला नहीं। मेरे पूरे परिवार को ये वड़ा पाव खिलाऊंगा। कितने बचे हैं? 4 और दे दे। अरे इतनी तारीफ, धन्यवाद भाई लोग। बस थोड़े ही वड़ा पाव बचे हैं, जल्दी ले लो। देखते देखते ठेले पर भीड़ लग जाती है। सारे वड़ा पाव बिक जाते हैं। सुरेश थक गया है, लेकिन चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान है। आज तो कमाल हो गया। ना जाने उस बूढ़े बाबा की बोरी में क्या जादू है, लेकिन कुछ तो खास है। चल घर जाकर राधा को यह खुशखबरी सुनाता हूँ। अरे सुरेश, आज तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। क्या बात है, लगता है ठेले पर आज कुछ खास हुआ। जल्दी बताओ, वड़ा पाव बिके कि नहीं, कितने बिके? राधा, आज तो कमाल हो गया। सारे वड़ा पाव बिक गए, एक भी नहीं बचा। लोग ठेले पर ऐसे टूट पड़े जैसे गांव में मेला लग गया हो। हर कोई तारीफ कर रहा था, कह रहे थे कि इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव पहले कभी नहीं खाए। सच में सुरेश, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कल तो लोग शिकायत कर रहे थे कि वड़ा पाव गीले हैं, स्वाद बिगड़ गया। आज अचानक ये बदलाव कैसे हुआ? कुछ तो खास बात है, बताओ ना। हाँ राधा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। आज एक बूढ़े बाबा आए थे, बहुत भूखे लग रहे थे। मैंने उन्हें मुफ्त में वड़ा पाव दे दिया। फिर उन्होंने मुझे एक बोरी दी, ताकि बारिश में वड़ा पाव गीले ना हो। बस उसी बोरी से वड़ा पाव ढके और फिर लोग आने लगे। एक के बाद एक सब तारीफ करने लगे। अरे सुरेश, तुमने भूखे बाबा को मुफ्त में वड़ा पाव दिया। यह तो तुम्हारी अच्छाई का फल है। देखा, अच्छा काम करने से हमेशा अच्छा ही होता है। वो बोरी तो बस एक बहाना था। अपनी मेहनत और नेक दिली पर ध्यान दो, वही तुम्हें आगे ले जाएगी। हाँ राधा, शायद तुम सही कह रही हो। बाबा की दुआ और मेरी मेहनत ने आज रंग दिखाया। चलो अब खाना खाते हैं। आज का दिन तो यादगार रहा। हाँ, और कल भी ऐसे ही मेहनत करना सुरेश। मुझे यकीन है तुम्हारा ठेला अब रोज ऐसे ही चमकेगा। कुछ दिन बाद मौसम फिर से बदल जाता है। बादल लौट आते हैं। सुरेश अपने ठेले को तैयार करता है, लेकिन इस बार वह बाजार से एक चमकीली छतरी खरीद लाता है और उसे ठेले पर मजबूती से लगाता है। उसका जोश देखकर कुछ लोग ठेले की ओर आते हैं, लेकिन वड़ा पाव खाने के बाद उनकी प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं होती। अरे सुरेश, ये क्या बात है? ये वड़ा पाव तो पहले जैसे स्वादिष्ट नहीं है। पहले तो तेरे वड़ा पाव खाते ही मन खुश हो जाता था। ऐसा जादुई स्वाद था। आज कुछ कमी सी लग रही है। अरे भाई, मैंने तो वही पुराना मसाला डाला है, वही तेल, वही आटा। ये नई छतरी लगाई है ताकि वड़ा पाव गीले ना हो। फिर भी समझ नहीं आ रहा तुम्हें स्वाद में क्या कमी लगी। पता नहीं सुरेश, लेकिन वो पुराना जादू आज नहीं है। शायद बारिश का असर है या कुछ और। अगली बार पहले जैसे वड़ा पाव लाना, तभी आएंगे। सुरेश उदास हो जाता है। भीड़ नहीं लगती, वड़ा पाव बचे रह जाते हैं। ये क्या हो गया? छतरी तो बढ़िया है, वड़ा पाव गीले भी नहीं हुए। फिर लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? उसे अचानक बूढ़े बाबा की बोरी याद आती है। शायद उसी बोरी में कुछ खास बात है। कल फिर से बोरी लगाऊंगा, देखता हूँ क्या फर्क पड़ता है। वहीं दूसरी ओर उसका पुराना दोस्त राजू, जो बेरोजगार है, यह सब देख रहा होता है। वह सुरेश की सफलता से जल रहा होता है। मैंने देखा है, कभी उसके वड़ा पाव बेकार हो जाते हैं और कभी इतने स्वादिष्ट कि सारा गांव तारीफ करता है। मुझे तो लगता है उसमें कुछ राज है। तो फिर तुझे पता लगाना चाहिए राजू। शायद उसने कोई खास तरीका ढूंढ लिया है। तू उसका पीछा कर। वह रात को सुरेश के घर के बाहर छिपकर उनकी बातें सुनता है। अगली सुबह जब सुरेश अपना ठेला तैयार कर रहा होता है, राजू चुपके से वह रहस्यमयी बोरी चुरा लेता है। राजू घर आता है, अपनी पत्नी से कहता है, अब देख क्या कमाल दिखाता हूँ।
ये वही बोरी है जो सुरेश को अमीर बना रही है। वह बोरी से कहता है। बोरी बोरी वड़ा पाव निकाल। तभी बोरी से ढेर सारे पत्थर निकलते हैं और दोनों पर गिर जाते हैं। उधर सुरेश अपने ठेले पर बाबा की बोरी दोबारा लगाता है। ग्राहक आते हैं, वड़ा पाव खाते हैं और तारीफ करते हैं। देखते देखते फिर से सारा वड़ा पाव बिक जाता है।